पूर्व कारण के विषय ज्ञानाष्टक से वर्णन किए हुए विषय को ही शिष्य अपने विषय दिखाता है। शिष्य कहता है, हे गुरु, प्रथम मैंने आपकी कृपा से कायिक क्रियाओं का त्याग किया, तदंतर वाणी के जप रूप कर्म का त्याग किया। इस कारण ही मन के संकल्प विकल्प रूप कर्म का त्याग किया। इस प्रकार मैं संपूर्ण व्यवहारों का त्याग करके केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा का आश्रय करके स्थित हूँ। उपरोक्त 3 प्रकार के कायिक आदि व्यापारों के त्यागने में कारण दिखाते हैं कि नाशवान फल के उत्पन्न करने वाले शब्द आदि विषयों के विषय प्रीति न होने से और आत्मा के अदृश्य होने से मेरा हृदय तीनों प्रकार के विक्षेपों से रहित और एकाग्र है। अर्थात नाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले जप आदि के विषय प्रीति न होने से तो मेरे विषय जप रूप विक्षेप नहीं है और आत्मा अदृश्य है। इस कारण आत्मा ध्यान का विषय नहीं है। इस कारण चिंता रूप मन का विक्षेप भी मेरे विषय नहीं है। इससे मैं आत्मस्वरूप करके स्थित हूँ। यहाँ शंका होती है कि किसी प्रकार का विक्षेप न होने पर भी समाधि के अर्थ तो व्यवहार करना ही पड़ेगा। इसका गुरु समाधान करते हैं कि यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व का अध्यास रूप विशेष होता है, अर्थात मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ इत्यादि मिथ्या अध्यास रूप विक्षेप यदि होता तो उसकी निवृत्ति के अर्थ समाधि के निमित्त व्यवहार करना पड़ता। यदि ऐसा अध्यास नहीं होता तो समाधि के निमित्त व्यवहार नहीं करना पड़ता। इस प्रकार के नियम को देखकर शुद्ध आत्मज्ञान का आश्रय लेने वाले मेरे विषय अध्यास न होने के कारण समाधि शून्य मैं आत्मस्वरूप के विषय स्थित हूँ। शिष्य कहता है, हे गुरु, मैं तो पूर्ण स्वरूप हूँ। इस कारण किसका त्याग करूं और किसका ग्रहण करूं? अर्थात मेरे को न तो कुछ त्यागने को योग्य है और न कुछ ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार मेरे को किसी प्रकार का हर्ष शोक भी नहीं है। मैं तो इस समय केवल आत्मस्वरूप के विषय स्थित हूँ। मैं मन और बुद्धि से परे हूँ। इस कारण मेरे विषय वर्णाश्रम के विषय विहित ध्यान, कर्म और संकल्प विकल्प नहीं है। मैं सबका साक्षी हूँ। ऐसा विचार कर आत्मस्वरूप के विषय स्थित हूँ। जिस प्रकार कर्म करना अज्ञान से ही होता है, इसी प्रकार कर्म का त्याग भी अज्ञान से ही होता है, क्योंकि आत्मा के विषय त्यागना और ग्रहण करना कुछ भी नहीं बनता है। इस तत्व को यथार्थ रीति से जानकर मैं आत्मस्वरूप के विषय ही स्थित हूँ। अचिंत्य जो ब्रह्म है, उसको चिंतन करता हुआ भी ये पुरुष आत्मचिंतामय रूप को प्राप्त होता है। इस कारण ब्रह्म से चिंतन का त्याग करके मैं आत्मस्वरूप के विषय स्थित हूँ। जिस पुरुष ने इस प्रकार आत्मस्वरूप को साधनों के द्वारा सर्व क्रिया रहित किया है, वो कृतार्थ है। और जो बिना साधनों के ही स्वभाव से क्रिया रहित शुद्ध आत्मस्वरूप रूप के ज्ञान वाला है, उसके कृतार्थ होने में तो कहना ही क्या। अष्टावक्र गीता का 12वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।